हाय गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आई हूँ 7 सब्जेक्ट और उसके डेफिनेशन। तो शुरू करें। पहला सब्जेक्ट हमारा है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स मीन्स होता है अर्थशास्त्र। सब्जेक्ट हमारा क्या है, इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स मीन्स होता है अर्थशास्त्र। तो हम उसके बारे में जानते हैं कि अर्थशास्त्र क्या होता है, या उसके जन्मदाता कौन हैं, उनके उनके पिता, उनके अर्थशास्त्र के पिता कौन थे, या कौन से सन में ये शुरुआत हुआ था। तो आज हम ये जानेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए, और इसके बाद लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, प्लीज़, रिक्वेस्ट है। तो अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपयोग का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र शब्द संस्कृत शब्दों अर्थ, धन और शास्त्र की संधि से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ धन का अध्ययन है। उसे ही हम अर्थशास्त्र बोलते हैं या इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो अर्थशास्त्र का पिता कौन था? अर्थशास्त्र का पिता कौन था? एडम स्मिथ। 5 जून 1723 से 17 जुलाई 1790 तक एक ब्रिटिश नीतिवेत्ता, दार्शनिक और राजनीतिक अर्थशास्त्री थे। उन्हें अर्थशास्त्र का पितामह कहा जाता था। तो अर्थशास्त्र को कितने भागों में बांटा गया? अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा गया। जैसे वर्तमान में अर्थशास्त्र का अध्ययन दो भागों में किया जाता है। उनके नाम हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र पुस्तक का जनक चाणक्य को कहा जाता था। यानी अर्थशास्त्र के जनक कौन है? चाणक्य जी हैं, और उनका अन्य नाम है विष्णुगुप्ता और कौटिल्य भी है। तो यानी अर्थशास्त्र पुस्तक के जो जनक हैं उनका नाम चाणक्य है, और उनका अन्य नाम यानी चाणक्य का ही नाम है विष्णुगुप्ता और कौटिल्य है। यानी इसके बाद हमारा आता है फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन मीन्स होता है शारीरिक शिक्षा। यानी शारीरिक शिक्षा में आशय शरीर से शिक्षा प्रदान करना है। यह शिक्षा सामान्यतः व्यायाम और साफ सफाई, जिम्नास्टिक, सहपाठ्यक्रम गतिविधियों आदि के माध्यम से प्रदान की जाती है। शारीरिक शिक्षा यानी शारीरिक शिक्षा कितने शब्दों से मिलकर बना है? शारीरिक शिक्षा शरीर एवं शिक्षा इन दो शब्दों से मिलकर बना है। शरीर एवं शिक्षा इन दो शब्दों से मिलकर बना है। तो नेक्स्ट हमारा है कंप्यूटर बेसिक। क्या है हमारा? कंप्यूटर बेसिक। तो कंप्यूटर बेसिक इसका डेफिनेशन देखते हैं कि यह अंग्रेजी शब्द कंप्यूटर से बना है, जिसका अर्थ गणना करना है। हिंदी में इसे संगणक कहते हैं। इसका उपयोग बहुत सारी सूचनाओं को प्रोसेस करने तथा इकट्ठा करने के लिए होता है। कंप्यूटर एक यंत्र है जो डेटा ग्रहण करता है, वह उसे या इसे सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार परिणाम के लिए प्रोसेस करता है। तो यानी कंप्यूटर को पहली बार किसने बनाया था? कंप्यूटर को पहली बार किसने बनाया था, या कब शुरुआत हुई थी? तो कंप्यूटर को बनाने की शुरुआत 1830 के समय यानी चार्ल्स बाबेज के द्वारा शुरू की गई थी। यानी कंप्यूटर को पहली बार चार्ल्स बाबेज ने बनाया था, और उसकी शुरुआत 1830 के समय चार्ल्स बाबेज के द्वारा शुरू की गई। उन्होंने एक एनालिटिकल इंजन बनाने की प्लानिंग की थी, जो कि कंप्यूटर के फील्ड में एक शुरुआत थी। आपको पता है विश्व का प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? यानी ENIAC।
विश्व का प्रथम कंप्यूटर का नाम था ENIAC यानी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर। और भारत का पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है? यानी कॉमन ऑपरेशन मशीन पर्सनल यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च है। इसके बाद हमारा कौन सा सब्जेक्ट है? आर्ट्स यानी ड्राइंग क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट के लाइन के माध्यम से ड्राइंग पेपर पर बनाने की कला को ही हम ड्राइंग कहते हैं। पेपर की बनाने की कला को ही हम ड्राइंग कहते हैं। एक और डेफिनेशन देख लीजिए, यानी रेखाओं से चित्र या आकृति बनाने की कला को ही हम ड्राइंग कहते हैं। ड्राइंग हमारी कितनी प्रकार की होती है? वो 4 प्रकार की होती है। और जिनको इनका नाम जानना है वो हमें कमेंट में कह सकते हैं, तभी तो हम जानेंगे कि आपने हमारी पूरी वीडियो को देखा है। इसके बाद हमारा आता है अकाउंटेंट। क्या आता है? अकाउंटेंट मीन्स होता है हिसाब शास्त्र। तो हिंदी में लेखांकन कहा जाता है। वैसे तो इसका नाम हिसाब शास्त्र है, लेकिन हम हिंदी में इसको लेखांकन कहा जाता है। ये प्रोसेस होता है जो कि एक्सेक्ट वित्तीय पहलुओं को रिकॉर्ड करता है। अकाउंटेंसी का प्रोसेस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस में हो रहे फाइनेंशियल ट्रांसलेशन के बारे में लिखित रूप से जानकारी रखता हो उसको ही हम अकाउंटेंट या अकाउंटेंसी बोलते हैं। तो लेखांकन का जनक कौन है? यानी वो है लेखांकन का यानी अकाउंटिंग का जनक कौन है? यानी हिसाब शास्त्र का जनक कौन है? तो साइमन कुजनेट्स अमेरिका के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, जिन्हें राष्ट्रीय आय लेखांकन के जनक के तौर पर जाना जाता है। और उनका जन्म कब हुआ? यानी 8000 माइनस 307 यानी 3700 ईसा पूर्व। तो यानी इसके बाद हमारा क्या आता है? एग्रीकल्चर मीन्स होता है कृषि विज्ञान। यानी कृषि शब्द का अर्थ एग्रीकल्चर भूमि से जुड़े हुए सभी मानवीय कार्य, जैसे खेत का निर्माण, जुताई, बुआई, फसल उगना, सिंचाई करना, पशुपालन, मत्स्य पालन, वृक्षारोपण एवं उनका संवर्धन आदि सम्मिलित हो, उसे ही हम एग्रीकल्चर कहते हैं। अगर हम एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से हमने कुछ पढ़ाई किया है या हमने कुछ आगे किया है, तो उससे हमें क्या प्रोसेस हो सकते हैं या उससे हमें किस लाइन में रोज़गार मिलते हैं या हमारे जॉब्स क्या होते हैं, उसके बारे में देख लीजिए। पहला हमारा है कृषि व्यवसाय और कृषि उद्यमिता। कृषि अर्थशास्त्र, ये सब हमारे जॉब है। कृषि अर्थशास्त्र, फार्म प्रबंधन, गुणवत्ता आलिशान और खाद्य प्रौद्योगिक, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ, बीज प्रौद्योगिक फर्म और कृषि बैंक, ये सब चीज़ें हमें उपलब्ध हैं अगर हम कृषि विज्ञान से पढ़ते हैं या एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लेकर पढ़ते हैं। लास्ट हमारा क्या है? केमिस्ट्री मीन्स होता है रसायन विज्ञान, यानी संरचना, गुणों और रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान इनमें हुए परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। इनका शाब्दिक विलास रस या आयन से है, जिसका शाब्दिक अर्थ रसों द्रवों का अध्ययन ही जिन्हें हम केमिस्ट्री बोलते हैं। तो इसमें क्या पढ़ाया जाता है? केमिस्ट्री में हमें क्या पढ़ाया जाता है? तो केमिस्ट्री यानी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थ, उसके गुणों, पदार्थों एक दूसरे के साथ कब जुड़ते हैं और कैसे जुड़ते हैं,
और फिर कैसे अलग होते हैं ताकि दूसरे पदार्थ का निर्माण हो सके। पदार्थ किस तरह से ऊर्जा के साथ संपर्क करते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम केमिस्ट्री के जब हम बुक पढ़ते हैं तो उसमें यही सब चीज़ हमें पढ़ाने को मिलता है या हमें टीचर पढ़ाते हैं। और इसके बाद हमारा है कि यानी रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के जनक किसको कहा जाता है, तो केमिस्ट्री के जनक एंटोनी लिटेंट डी लेवेशिये 1743 माइनस 1794 को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। आधुनिक रसायन विज्ञान का कहा जाता है यानी रसायन विज्ञान के जनक एंटोनी लिटेंट डी लेवेशिये 1743 माइनस 1794 यानी किसी का कहना है 1743 तो किसी का 1794, हम दोनों लिख सकते को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। यानी केमिस्ट्री को कितने भागों में बांटा गया, केमिस्ट्री को मुख्य 3 भागों में बांटा गया ताकि हमें पढ़ने में आसान हो और हमारा ये सब्जेक्ट पढ़ने में सरल हो, इसलिए इसको 3 भागों में बांटा गया। जैसे हमारा भौतिक रसायन, अकार्बनिक रसायन और कार्बनिक रसायन, इन 3 शाखाओं में उसको बांटा गया ताकि हमें ये पढ़ने में आसान हो। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।